नमस्कार दोस्तों, हम आप लोगों के बीच दो चरला रैखिक समीकरण का आज बेसिक बताने वाले हैं। तो देखिए, हम बेसिक में क्या क्या बताने वाले हैं, हम सारा इस बोर्ड पर लिख चुके हैं। यानी ये सब हम लाइन बाई लाइन जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमारा 1 नंबर में है तुलनात्मक विधि। यानी तुलनात्मक विधि क्या होता है, इसे किस तरह से हल किया जाता है, इसको हम जानेंगे। अब देखिए, 2 नंबर में है हमारा प्रतिस्थापन विधि। यानी प्रतिस्थापन विधि किस तरह से हल किया जाता है, इससे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और 3 नंबर पर है हमारा तुलनात्मक विधि। यानी तुलनात्मक विधि क्या है और इसे किस तरह से हल किया जाता है, हम इसे समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, प्रजगुणन विधि। यानी प्रजगुणन विधि क्या होता है, आप लोग इसे समझने की कोशिश कीजिएगा और हम यह समझाएंगे इस वीडियो में। अब देखिए, अनुपात विधि। अनुपात विधि क्या होता है, ये हम बताएंगे। देखिए, सबको हम बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे। यानी हम एक समीकरण को 5 तरीके से हल करने की विधि जानेंगे, यानी तरीका जानेंगे। देखिए, हम यहाँ पर लिख चुके हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण हल करने की विधि। यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि यहाँ पर हम 5 तरीका लेकर आए हैं। यानी 5 तरीके से कैसे हल किया जाता है। तो देखिए, हमारा पहला है तुलनात्मक विधि। तो देखिए, तुलनात्मक विधि होता है, तुलनात्मक विधि में 2 समीकरण आप लोग को दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसे तुलनात्मक विधि से हल कीजिए। तो देखिए, हम यहाँ पर 2 समीकरण अपने मन से लिख लेते हैं। तो देखिए, जब आप लोग एग्जाम में बनाइएगा तो वहाँ पर समीकरण दिया हुआ रहेगा और बोलेगा इसे तुलनात्मक विधि से हल कीजिए। तो देखिए, हम यहाँ पर समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण 3x यहाँ 4y यहाँ हम मान ले लेते हैं 10। अब ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब देखिए, समीकरण 2 लेना है, तो हम 2x माइनस 2y बराबर के 2 ले लेते हैं। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, हमें पूरा उम्मीद है। अब देखिए, हम यहाँ से लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे तुलनात्मक विधि। यानी हम तुलनात्मक विधि से हल कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि, ये हमारा तुलनात्मक विधि से इसे हम लोग को हल करना है। तो देखिए, तुलनात्मक विधि में क्या होता है, इससे हम सबसे पहले समीकरण 1 से चलेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण ये किससे समीकरण 1 हमारा क्या है, देखिए यहाँ हम लिख लेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10। अब देखिए, ये 3x है, ये 4y है, ये 10 है। तो इस 3x को इस तरह लिख लेंगे ऐसे, और यहाँ बराबर के सिंबल दे देंगे और यहाँ 10 लिखेंगे, और इसको जो प्लस 4y है बराबर के उस साइड ढकेल देंगे। यानी धाका मार के उस तरफ कर देंगे। तो धाका मारेंगे, ये प्लस में उधर जाएगा तो हमारा क्या होगा, माइनस में होगा, यानी माइनस 4y। अब देखिए, x बराबर यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, माइनस 4y। और यहाँ x देखिए, तो 3 को देखिए x के साथ गुना कर रहा था, यानी 3x है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और फिर गुना करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। यानी यहाँ पर 3 गुना के रूप में है, गुना के रूप में है यहाँ पर। अब बराबर को उस साइड जाना चाहता है तो वो क्या हो जाएगा, यानी नीचे गिर जाएगा, नीचे गिरेगा यानी बट्टा में हो जाएगा। तो देखिए, हमारा ये 3 हो गया, यानी x जो x था 3 को धाका मार के नीचे गिरा दिया, गुना के रूप में था, तो यानी ये 3 हमारा नीचे आ गया बट्टा में। अब देखिए, हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 देखिए तो हमारा क्या है, समीकरण 2 देखिए 2x माइनस 2y बराबर 2 है। हम
लिख लेंगे 2x माइनस 2y बराबर 2। ये हमारा समीकरण 2 लिख चुके हैं। अब देखिए इसे इसी तरह से हल करेंगे। इसको जिस तरह से इसको किए इस तरह उसी तरह से इसको भी करना है। तो देखिए ये 2x हो गया, ये यहाँ बराबर देंगे 2, अगर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो गया 2, यानी x धक्का मार के 2 को नीचे गिरा दिया, गुना में था तब। अगर प्लस रहता तो माइनस में होता, ऊपर रहता नीचे नहीं। अब देखिए ये 2 नीचे आ गया बट्टा में। अब x यहाँ भी x, यानी देखिए तो x बराबर इतना, यहाँ पर x बराबर इतना आ गया। यानी हम लोग को क्या बनाना है, तुलनात्मक विधि, यानी तुलना करना है, एक दूसरे से तुलना करना है। तो चलिए अब इसके और इसके तुलना करते हैं। तुलना करने से क्या होता है, इस तरह से लिख लेंगे। इसका मान कितना है, -4y बराबर 3, यहाँ बराबर 3 बराबर लिख लेंगे, पट्टा में 3 बराबर हम इसलिए लिखेंगे, यानी तुलना करना है। तुलना करने के लिए जब भी 2 वस्तु रहेगा तो उसको हम एक तरफ इधर रख लेंगे, एक के इधर रख लेंगे और दोनों को आपस में तुलना करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर बराबर के सिंबल दिए हैं। अब देखिए ये पहला लिख लिए, अब इसको लिखेंगे 2x 2 + 2y बट्टा में 2। इतना हो गया। इतना होने के बाद यहाँ से आप लोग जानते हैं हल करने के लिए, तो हम यहाँ से हल कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से हल करते हैं। अगर ये बराबर में है, अब इसके बट्टा में कुछ है तो क्या करेगा, ये जाएगा इसके तरफ और इस ऊपर वाला के साथ गुना करेगा। तो चलिए हम गुना करते हैं। 10 - 4y बराबर 3 2 + 2y। यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए 2 10 से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा 20 हो जाएगा, और 2 4y से गुना करेगा -4y से तो क्या होगा, -8y बराबर कितना। अब देखिए इसको भी गुना करना है, तो ये हो जाएगा 6 हमारा, ये हो जाएगा 6y। अब देखिए एक जाति को एक तरफ करते हैं, एक जाति, ये 8y इधर है 8y इधर है, यानी बराबर की साइड 8y है, बराबर को उस साइड भी इधर बराबर को साइड 6y है। तो हमारा क्या है, यानी एक तरफ नहीं है तो इसको हम एक तरफ कर लेंगे, यानी एक जने कर लेंगे। तो यहाँ 8y लिखेंगे और यहाँ देखिए प्लस के 6y, अगर बराबर की साइड आएगा तो क्या होगा, -6y बराबर। अब देखिए यहाँ 6 है, अब 20 को उस तरफ ले जाएंगे, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 20 हो जाएगा। अब देखिए माइनस की 8y है, प्लस माइनस के 6y, यानी हम घटाएंगे नहीं, यानी हम लोग को जोड़ना है, क्योंकि चिन्ह एक जैसा है, चिन्ह एक जैसा रहता है तो हम लोग जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ के चिन्ह नहीं देना है, प्लस की चिन्ह नहीं देना है, माइनस की चिन्ह देना है। हो जाएगा हमारा 6 और 8 14 हो जाएगा, 14y। और इसको देखिए प्लस के 6 है, माइनस के 20 है तो घटेगा, हमारा घटेगा तो माइनस ही लिखाएगा, क्योंकि 12 के साथ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। ये दोनों में बड़ा कौन है, 20 हमारा बड़ा है, तो इसके साथ चिन्ह क्या है, माइनस है, इसलिए हम यहाँ माइनस लिखे हैं। अब देखिए यहाँ घटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 14 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस हमारा क्या होगा, प्लस। तो हम यहाँ पर प्लस यहाँ भी हम कर सकते हैं, और नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, नहीं तो हम यहाँ भी कर सकते थे, कोई दिक्कत ना है, कहीं भी हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ समझ रहे हैं आप, यहाँ माइनस के 14 कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ ये गुना में था, बराबर को उस साइड में भेजे तो हमारा क्या हो गया, माइनस के 14। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, 14 से 14 एक बार में कट गया, यानी हमारा y का मान कितना आ गया, y का मान 1 आ गया। समझ गए आप लोग को, समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए।
अब देखिए हमारा y बराबर इतना आ गया है। हम y का मान समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण यहाँ समीकरण 3 मान लेते हैं, समीकरण 3 है इसको मान लेते हैं समीकरण 4, हम मानना भूल गए थे। यानी y का मान हम समीकरण 1, 2, 3, 4 जिसमें अब हम y का मान कोनों में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 3 में, समीकरण 4 में, जिसमें चाहे उसमें हम रख सकते हैं। हम यहाँ पर y का मान समीकरण 4 में ही रख लेते हैं। आप लोग भी रख सकते हैं, जिसमें चाहे उसमें रख सकते हैं। हमारा मन है इसमें समीकरण 4 में रखने के लिए, हम समीकरण 4 में रखते हैं। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 4 में रखने पर, देखिए समीकरण 4 हमारा क्या है, x बराबर 2 प्लस 2y बराबर 2, यानी y बराबर हम लोग को कितना रखना है, यानी y की जगह पर हम लोग को कितना रखना है 1, तो हम यहाँ पर y की जगह पर 1 रखेंगे 2। देखिए y का मान कितना है 1, तो हम देखिए यहाँ 1 है ना, हम यहाँ y की जगह पर 1 रख दिए। अब देखिए 2 प्लस 2 गुना करेंगे, 2 गुने 1 तो क्या होगा, 2 हमारा होगा बटा में 2, 1 से बराबर 2 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 होगा बटा में 2, कटेगा तो क्या हो जाएगा, यानी x का मान हम लोग का कितना आ गया 2 आ चुका है। अब हम यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 आ गया। यह हमारा आंसर है, यानी ये बन चुका। हम लोग को जब भी तुलनात्मक विधि से बोला जाए तो हम लोग को इस तरफ से सोल्व करना है, यानी एक्स वाई का मान निकालना है। चलिए आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं प्रश्न यानी दूसरा पर आते हैं। देखिए हमारा 2 नंबर बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, तो चलिए हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। इससे हम मिटा देते हैं। जो जिन छात्र उतारना चाहते हैं इससे आप लोग वीडियो को रोक कर उतार लीजिएगा। चलिए अब इसे हम क्लियर करते हैं और प्रतिस्थापन विधि से बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा और समझने की कोशिश भी कीजिएगा। अब देखिए इतना हो गया। अब हम यहाँ प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। समीकरण हम यही वाला ले लेते हैं। चलिए अब हम जानेंगे प्रतिस्थापन विधि, यानी प्रतिस्थापन विधि से किस तरह हल किया जाता है। समीकरण हम यही वाला ले लेते हैं जो तुलनात्मक विधि में लिए थे, यानी हम लोग प्रतिस्थापन विधि में हल करेंगे तो एक्स वाई का मान जो तुलनात्मक विधि में आया था वही मान प्रतिस्थापन विधि में आएगा। तो चलिए हम हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से यानी प्रतिस्थापन विधि से हम लोग को हल करना है। देखिए ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम यहाँ समीकरण 1 से चलेंगे। देखिए समीकरण 1 या फिर आप 2 से भी चल सकते हैं, जिससे चाहे उससे चल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए समीकरण 1 से हम चले तो यहाँ समीकरण 1 को हम लिख लेंगे। लिखने के बाद 3x को यहाँ छोड़ देंगे। जिस तरह से हम तुलनात्मक विधि में किए थे उसी तरह से यहाँ करेंगे, थोड़ा सा चेंज है बस। अब देखिए यहाँ 10 यहाँ जाएगा तो माइनस के 4y, यानी x बराबर 10 माइनस 4y बराबर बटा में 3 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 3 निकल के चला आया। अब देखिए यहाँ से हम लोग का चेंज मिलेगा, बस यहाँ तक सेम मिलेगा तुलनात्मक विधि जैसा। अब यहाँ से हमारा रास्ता बदल गया। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे x का मान, यानी जो x आया x बराबर इतना आया, यानी x का मान हम लोग को समीकरण 2 में रखना है। हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर या देने पर लिख सकते हैं।
रखने पर। तो चलिए हम x का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। x समीकरण 2 हमारा कितना है 2x माइनस 2y बराबर 2। x बराबर हम लोग का कितना है इतना, यानी x की जगह पर हम लोग को इतना पुट कर देना है, यानी रख देना है बटा 3 माइनस 2y बराबर 2। इतना हो गया। आप लोग को यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसे हम हल करेंगे। हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 दूना 20 माइनस 4y बटा 3। ये पूरा हो गया। ये दोनों का बटा 3 है। इन न समझिएगा 20 का बटा 3 है और इसका नहीं है, ये दोनों का है। चलिए ये हमारा 2y बराबर 2। अब इसे हम भीम के जोड़ तर भीम के घटा। चलिए अब हमारा इतना हो गया। देखिए तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यानी 2 से 4 से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा माइनस के 8y। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब देखिए इतना हो गया। अब यहाँ हम भीम का घटाव बनाएंगे। भीम का घटाव बनाते हैं तो यहाँ कुछ ना है, तो यहाँ हमारा क्या रहता है ये रहता है। ये दोनों का एलसीएम हम निकालेंगे तो कितना होगा, एलसीएम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा हमारा। ये इससे भागा देंगे, भागा देने के बाद जो आता है उसके साथ गुना करते हैं। तो इससे भागा देंगे तो एक बार में कर देगा, और 1 से गुना करेंगे दोनों में तो क्या होगा यही आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। 1 से 3 से भागा देंगे तो क्या होगा 3 आएगा। अगर और इसके साथ गुना कर देंगे तो क्या होगा 6y बराबर 2। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत आसान भाषा में यानी लाइन बाय लाइन बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक भी स्टेप नहीं छोड़े हैं, एकदम जितना था उतना हम लेकर चल रहे हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। अब देखिए ये 20y माइनस इतना हो गया। अब यहाँ माइनस 8y, यहाँ माइनस 6y, तो जुटेगा तो क्या होगा हमारा 14 के माइनस 14y बटे में 3 बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब देखिए 3 यहाँ भागा में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, माइनस 14y बराबर 6। यानी इसको हम एक जाति को एक तरफ कर लेंगे, 20 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा माइनस के 20, यानी माइनस 14y बराबर माइनस 14। अब देखिए y बराबर हमारा क्या आएगा 14 ये कट गया, यानी y बराबर हमारा आ गया 1। अब हम यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर कितना है, देखिए तो x का मान नहीं इतना है, y का मान और भी हल करना है। x का मान अभी हम लोग का नहीं निकाला हुआ है। अब देखिए जो y का मान हम लोग का आया, अब इसमें समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 3 में रख सकते हैं, कोई एगो में हम रख सकते हैं और x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे, चलिए हम समीकरण 3 से ही चल लेते हैं। x यानी y का मान रखना है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए तो समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 10 माइनस 4y बटा में 3, यानी x बराबर 10 माइनस 4y बटा में 3 है। x बराबर 10 4, यानी y की जगह पर हम लोग का कितना रखना है ये, यानी गुने 1 बटा में 3, यानी x बराबर 10 गुना होगा तो क्या होगा माइनस इतना, x बराबर 6 बटा 3 कटेगा तो क्या होगा 2 आ गया। अब देखिए हमारा y का मान 1, x का मान 2। हम यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर इतना और y बराबर 1, ये हमारा हो गया। अब देखिए इतना होने के बाद ये हमारा पूरा कंप्लीट बन गया। यानी हम लोग तुलनात्मक विधि में बनाए थे तो हमारा y का मान इतना ही आया था और x का मान इतना आया था।
देखिए प्रतिस्थापन विधि से बोलेगा हल करने के लिए, तो हम लोग को इस तरह से हल करना है। अगर तुलनात्मक विधि से बोले तो हम पीछे बनाए थे उस तरह से हल करना है। तो चलिए आप लोग को प्रतिस्थापन विधि में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम बताने की बहुत कोशिश की है, आप लोग समझने की कोशिश किए होंगे तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम लुप्तीकरण विधि बनाते हैं। लुप्तीकरण विधि क्या होता है, देखिए समीकरण हम वही ले लेते हैं, कोई भी समीकरण ले सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। हम समीकरण वही इसलिए ले रहे हैं यानी गलती होगा तो यानी एक्स वाई का मान हमारा दूसरा आएगा, वो वाला नहीं आएगा जो हम दो समीकरण में बनाए। समझ गए? अब देखिए लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण को हम विलोपन विधि भी बोलते हैं। तो देखिए हमारा लुप्तीकरण विधि क्या है, या फिर इसे हम विलोपन विधि बोल सकते हैं। विलोपन विधि सबसे आसान यही होता है लुप्तीकरण विधि। पांचों में से सबसे आसान बोला जाए और सबसे कम समय में बनने वाला एक यही ऐसा है जो तुरंत बन जाता है, और ये पांचों में से ये आसान है। तो देखिए इसे किस तरह से हल किया जाता है। हम यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। तो यहाँ हम लिख लेते हैं लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि से यानी लुप्तीकरण विधि लिखने का मतलब है विधि से, यानी लुप्तीकरण विधि हम इसलिए लिख रहे हैं कि हम लुप्तीकरण से इस समीकरण को हल करेंगे। तो यहाँ देखिए इस समीकरण 2 है, ये हमारा समीकरण, ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है। लुप्तीकरण विधि में क्या होता है ना, किसी एक संख्या को बराबर करना रहता है। तो हम किसी एक संख्या को बराबर करेंगे, या तो x वाला को बराबर करेंगे या फिर y वाला को बराबर करना है। इसको बराबर नहीं करना है, या फिर x को बराबर कीजिए न तो फिर y को बराबर कीजिए। तो देखिए हम इसमें समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे ये बराबर इसके हो जाएगा, और समीकरण 2 में कितना से गुना करेंगे तो इसके बराबर हो सकता है। तो देखिए तो हम इसे बनाते हैं 3x, समीकरण को लिख लेंगे इस तरह से बराबर 10, यहाँ 2x माइनस 2y बराबर 2। अब देखिए यहाँ देखिए 2 है, हम x को बराबर करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा 2 है, x भी यहाँ 2 है, समीकरण 2 में यहाँ 2 है, तो हम ऊपर वाला समीकरण 1 में 2 से गुना कर लेंगे। समझ में आया आप लोगों को हम गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम x को बराबर करना चाहते हैं। अब देखिए समीकरण 1, देखिए समीकरण 1 में यहाँ पर x भी कितना है 3 है, तो समीकरण 2 में हम क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ 3 हमारा हो गया। अब देखिए दोनों को हम गुना करेंगे तो x हमारा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। देखिए हम गुना करते हैं, या फिर हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए अच्छे तरीका से लिख देते हैं सजाकर। यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में कितना से गुना करना है 2 से गुना, समीकरण 1 में 2 से, तथा समीकरण 2 में कितना से करना है 3 से गुना कर घटाने पर, गुना करके घटाने पर, यानी इसमें हम लोग को 2 से गुना करना है, इसमें 3 से गुना करना है, और दोनों को घटाना है। तो देखिए इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा 6x, ये हो जाएगा
4 दूना 8y, ये हो जाएगा हमारा 20। अब इसमें 3 से गुना करना है, तो ये हमारा 6x, ये हमारा 6y, ये हमारा कितना हो जाएगा 6। अब ये हमारा समीकरण कितना आ गया, समीकरण 3। ये हमारा हो गया समीकरण 4। अब ये दोनों को क्या करना है, घटाना है। जब हम घटाते हैं तो जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ प्लस है, इसको हम माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये हट गया, ये प्लस में, ये माइनस में, तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, घटेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए यहाँ प्लस के 8 है, और 8y यहाँ प्लस के, इसको देखना है, इसको अब नहीं देखना है, अब नीचे वाला चिन्ह को देखना है। यहाँ प्लस के 6y है, तो क्या होगा, 8 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 14y। अब देखिए ये 6 है, ये 20 है, ये माइनस के 6 है, ये प्लस के 20 है, तो प्लस के 20 में से माइनस के 6 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, प्लस 14 आ जाएगा। तो यहाँ हम 14 लिखेंगे, यानी y बराबर हम लोग का कितना आ गया, y बराबर 1। और स्थापन विधि में बनाए थे तो y बराबर 1, तुलनात्मक विधि में बनाए तो y बराबर 1, और विलोपन विधि में बना रहे हैं तो y बराबर 1। यानी मेरा कहने का मतलब जिसमें बनाएंगे y का मान कभी चेंज नहीं होगा, ना ही x का मान चेंज हो सकता है, सब सेम ही होगा, बस रूल वही रहना चाहिए जिस तरह से हम बना रहे हैं। अगर चेंज हो रहा है तो समझिए कि हमारा बनाया हुआ गलती है। देखिए चेंज नहीं हुआ, यानी y बराबर इतना आएगा। अब हम y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 3 में, समीकरण 4 में किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम समीकरण 1 में इस बार रख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए, अब y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, ये हमारा समीकरण 1 है, इसको हम लिख लेते हैं। और y की जगह पर हम लोग को 1 रखना है, 3x + 4, ये हो गया 4 गुने 1 बराबर 10, यानी 3x + 4 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा हमारा 4 होगा, तो इसे हम 4 लिख लेंगे, इसे 10, यानी 3x बराबर एक जाति को एक तरफ करेंगे तो ये 10, प्लस का 4 है, बराबर को सेट जाएगा तो क्या होगा माइनस का 4, 6 नहीं 6 लिखा गया, 3x बराबर घटेगा तो क्या होगा 6। अब देखिए x बराबर 6 काटेंगे तो क्या होगा, x बराबर हमारा क्या आ गया 2 आ गया। प्रतिस्थापन विधि में x बराबर हमारा क्या आया था 2, यानी हमारा बनाया हुआ एकदम 100% सही है। अब हम यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम बात करेंगे बृहज्गुणन विधि, यानी बृहज्गुणन विधि से किस तरह से हल किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम इसे क्लीन कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब अगला स्टेप पर चलते हैं। अगला हमारा क्या है, समीकरण भी मिट गया, समीकरण स्थापन विधि जान चुके हैं, और लुप्तीकरण या इसी को बोलते हैं विलोपन विधि, इसको भी हम जान चुके हैं। आइए बात करते हैं बृहज्गुणन विधि पर। तो देखिए बृहज्गुणन विधि बनाने के लिए एक फार्मूला होता है, तो हमारा फार्मूला होता है, देखिए हम फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके का फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले लिख लेंगे a, यहाँ लिख लेंगे c और नीचे लिख लेंगे b। देखिए हम फार्मूला बना रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम बी से चलेंगे कहाँ, सी के पास, ये काची हो जाएगा हमारा बी सी, हम यहाँ लिख लेंगे बी सी और बीच में माइनस कर देना है, और फिर यहाँ बी सी कर देना है।
अब देखिए आएंगे वाई में, यहाँ बराबर, अब वाई का देखिए वाई, हाँ हम बी सी से चले थे, कहाँ खत्म हुआ सी पर, अब सी से चलना शुरू करेंगे तो हमारा कहाँ खत्म होगा सी ए पर, पहले सी फिर ए, यहाँ माइनस कर देंगे, पहले सी फिर ए, ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ वन, यहाँ वन लिख लेंगे ऊपर। अब इसका करेंगे, हम यहाँ तक आ चुके हैं, अब यहाँ से हम लोग को जाना है कहाँ बी के पास, ए से बी, यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ बी, बीच में माइनस कर देंगे, यहाँ ए और यहाँ बी। अब देखिए हम लोग का फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। एक बात याद रखना, पहले 12 लिखेंगे फिर 21, फिर 12 फिर 21, यानी यहाँ 12 लिखेंगे, यहाँ 21, यहाँ 12 लिखेंगे और यहाँ 21, यहाँ 12 और यहाँ 21, ये हो गया हमारा। अब फॉर्मूला हम लोग का बन चुका है। अब बात यह है कि समीकरण में हम A1 यानी देखिए तो यहाँ C1 है, C1 किसको कहेंगे, तो देखिए हम सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण ले लेते हैं 3x प्लस 4y बराबर के 10। अब देखिए दूसरा समीकरण, पहला समीकरण हो गया हमारा, अब दूसरा समीकरण लेंगे। दूसरा ले लेते हैं 2x प्लस, माइनस यहाँ कर देते हैं, माइनस 2y बराबर 2। ये हमारा समीकरण 2 बन चुका है। अब देखिए इतना करने के बाद इस तरह से समीकरण दिया रहेगा तो इसको और अच्छा तरीका से लिखना है, जब प्रजनन विधि बोले तब ऐसे करना है। तो देखिए सबसे पहले 3x लिख लेंगे, फिर प्लस 4y, और जो ये 10 दिख रहा है इधर बराबर के इस साइड, इसको लान लेंगे इस तरफ, यानी इसको लान लेकर आ जाना है इधर, इधर आएगा बराबर की सही, तो हमारा क्या होगा उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर के 0। इसको मान लेंगे समीकरण, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब देखिए इसमें समीकरण अब 2 से 2 में कर देंगे, इसी तरह से इधर आएगा तो इधर 2 है, बराबर की साइड आएगा तो माइनस के 2 बराबर 3। ये हमारा समीकरण हो गया। इतना करने के बाद अब हमको पता करना है A1 कौन है, B1 कौन है और C1 कौन है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ A लिखेंगे, यहाँ B लिखेंगे, यहाँ C लिखेंगे, A B C, इस तरह से लिख लेना है। इसमें भी लिख लेना A B C। इतना हो गया, यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ 1 लिख लेंगे, सब में ऊपर 1, पहले वाला में 1 लिख लेंगे, दूसरे वाला में 2 लिख लेंगे, यानी A1 का हमारा मान कितना हो जाएगा, अगर A1 का पूछा जाए तो हमारा ये वाला आ जाएगा। 3x नहीं बोलना है, 3 होगा, x को छोड़ देंगे। अगर B1 का पूछा जाए तो हमारा क्या होगा, y नहीं बोलना है, सिर्फ 4 बोलना है, तो हमारा 4 हो गया। C1 का पूछा जाए तो C1 के जगह पर देखिए -10 है, हम यहाँ -10 लिख लेंगे। देखिए इतना हम लोग का हो गया। अब देखिए इतना करने के बाद हम लोग को, आप लोग तो समझ गए होंगे A1 B1 और C1 किसे कहते हैं। तो देखिए हम इसे क्लीन कर देते हैं और इस समीकरण को वर्गीकरण विधि के माध्यम से बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए इतना हो गया। हम लोग को वर्गीकरण विधि से हल करना है, तो यहाँ लिखेंगे हल लिखने के बाद इसको समीकरण को अच्छे तरीक़ा से लिख लेंगे, ऐसे बराबर 0, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए ये हम इसको बोल रहे थे, ये की जगह पर क्या है, A1 की जगह पर 3 है, B1 की जगह पर क्या है 4 है, C1 की जगह पर क्या है -10 है। अब देखिए A2 की जगह पर क्या है 2 है,
B2 की जगह पर क्या है हमारा -2 और C2 की जगह पर क्या है -2। इतना करने के बाद इस सबको यहाँ जिसका जिसका मान यहाँ पूछे सबको यहाँ रख देना है। तो देखिए यहाँ हाल लिखे थे, यहाँ वर्गुणन में लिखना है, वर्गुणन गुणन विधि से, यानी हम लोग वर्गुणन विधि से हल कर रहे हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला को लिख लेना है। फॉर्मूला को लिखने के बाद फिर यहाँ इस तरह से करना है। अब B1 के जगह पर B1 का मान भरना है। तो देखिए तो B1 हमारा कितना है 4, कितना हो गया गुना C2 बोल रहा है, तो C2 हमारा कितना है -2 माइनस B2 बोल रहा है, B2 हमारा क्या है -2। अब देखिए क्या बोल रहा है C1 बोल रहा है, तो C1 हमारा कितना है C1 -10। इतना करने के बाद फिर अब y वाला में मान रखेंगे। y वाला मान रखेंगे तो देखिए C1 बोल रहा है, C1 हमारा 10 है गुना ये टू कितना है हमारा 3 है माइनस और C2 बोल रहा है, तो C2 हमारा कितना है -2 और A1 देखिए तो 6 है। इतना हो गया। इतना करने के बाद 1 वाला में सब मान रख लेंगे। A1 देखिए A1 हमारा क्या है 3 है, B2 क्या है -2 है और A2 क्या है हमारा A2 बोल रहा है A2 2 है और B1 हमारा क्या है B1 4 है। इतना करने के बाद सबको हम हल कर लेंगे। तो देखिए हल करते हैं। 4 ना 8, यहाँ माइनस है तो माइनस के 8, यह माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही हो जाएगा, यानी 10 दूना 20 माइनस के 20। यहाँ बराबर y वाला में देखिए y वाला है 10 तिया 30 माइनस के 30 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, कितना हो गया यहाँ A2 कितना है हमारा A2 2 है 3 नहीं 2, यहाँ 20 हो जाएगा हमारा 20। अब देखिए 1 वाला को हल करते हैं। ये हो जाएगा -3 दूना 6, माइनस है तो माइनस 4 दूना 8। इतना करने के बाद इस सब को हम जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे -8 है -20 है तो जुटेगा तो क्या होगा -28 बराबर y बराबर। अब देखिए y बता 20 + 6 है, यानी -20 है प्लस के 6 है क्या होगा घट जाएगा, घटेगा तो क्या होगा -14 बचेगा। इतना करने के बाद अब इसको सोल्व करेंगे। इसको भाई माइनस से क्या होगा जुटेगा तो क्या लेगा -14। इतना हो गया। इतना करने के बाद इस सब को एक बार इसको गुना करेंगे इसके साथ, एक बार इसको y वाला को 1 के साथ गुना करेंगे। तो देखिए अब गुना करते हैं -8 बराबर 1/14 -14। अब इसको भी हम कर लेते हैं y बटा -14 बराबर 1/14। इतना करने के बाद तिरछा तिरछी गुना होगा, बराबर है बीच में तो ये हो जाएगा -14x -28। अब देखिए x बराबर क्या होगा -28 बटा -14 माइनस माइनस प्लस 14 दूना 28, यानी x बराबर हमारा क्या हो गया 2 आ गया। अब इसको देखिए इसमें गुना होगा तिरछा तिरछी तो क्या होगा ये हो जाएगा -14 हो जाएगा ये -14 होगा -14 भाई, यानी y बराबर हमारा क्या होगा -14 बटा -14 माइनस माइनस प्लस ये कट गया 1 बार। हमारा y का मान कितना आ गया 1 और x का मान कितना आ गया 2। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः
अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। ये हमारा वर्गीकरण विधि से ये बन चुका है। इसी तरह से अगर एग्जाम में पूछे वर्गीकरण विधि से बनाने के लिए तो हम लोग इस तरह से बना लेंगे। आई कि आप लोग को समझ में आया होगा जो हम समझाए। अब देखिए बात करते हैं अनुपात विधि, यानी अनुपात विधि से किस तरह से हल किया जाता है। इसको हम क्लीन कर देते हैं, मिटा देते हैं। मिटा देंगे तो न अगला बनाएंगे, आगे वाला बनाने के लिए हमको इसको क्लीन करना पड़ेगा। देखिए अब आ जाते हैं 5 नंबर पर। तो देखिए तो 5 नंबर हमारा क्या है, 5 नंबर है अनुपात विधि, यानी अनुपात विधि से हम लोग को हल करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ हल। हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे अनुपात। अनुपात निर्णय विधि होता है, अनुपात विधि नहीं, अनुपात निर्णय विधि, इसको बोलते हैं अनुपात निर्णय विधि। अब देखिए यहाँ लिखेंगे अनुपात निर्णय विधि से, यानी हम लोग इस समीकरण को अनुपात निर्णय विधि द्वारा हल कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को लिख लेते हैं, 3x + 4y बराबर 10। समीकरण 2 को लिख लेते हैं, 2x - 2y बराबर 2। समीकरण 2 हो गया। अनुपात निर्णय विधि में क्या होता है, बराबर को जो इस साइड है इस तरफ, इसको हम बराबर करते हैं, यानी ऊपर में 10 है तो नीचे भी हम लोग को 10 करना है अनुपात निर्णय विधि में। अगर हम इसमें समीकरण 2 में 5 से गुना करेंगे तो हमारा यहाँ 10 हो सकता है, 10 होगा यानी इसके बराबर हो जाएगा। ये 10 ऊपर भी 10 नीचे भी 10 हो जाएगा, यानी हम समीकरण 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 5 से गुना करने के बाद समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। करने के बाद समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर इतना हो गया। आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इतना हम लोग कर चुके हैं। इतना करने के बाद हम लोग को अब गुना करना है समीकरण 2 में 5। समीकरण 2 में 5 से हम लोग गुना करेंगे। देखिए समीकरण 2 में पहले समीकरण 1 लिख लेंगे, 3x + 4y बराबर 10। इतना हो गया। अब इसमें 5 से गुना करना है तो हो जाएगा 5 दूना 10, यहाँ -10 से 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, अब बराबर 10। इतना हो गया। इतना करने के बाद क्या लिखेंगे, घटाने पर, यानी हम लोग घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है तो चिन्ह चेंज हो गया। अब देखिए ये -10 है, ये +10 हो गया, ये -10 हो गया। अब ये प्लस के 10 ये माइनस के 10 क्या होगा, कट जाएगा। बचा क्या हम लोग को, ये हो जाएगा 7x प्लस है तो जोड़ लेंगे 14y बराबर 0। इतना हो गया। इतना करने के बाद हम लोग 7x बराबर
ये माइनस में है, देखो ये -10 है, घाते घाते क्या होगा माइनस में आएगा हमारा। इसको कर लेंगे बराबर के उस साइड, यानी दोनों को एक तरफ एगो एगो के इधर छोड़ देंगे, दूसरों को उधर कर देंगे, यानी पक्षांतर कर देंगे। इतना कर देंगे। अगर ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 7x बराबर 14y। इतना करने के बाद अब यहाँ पर ये दोनों का हम के मान लेंगे, के मान रखने पर यहाँ के बराबर कर देंगे, यानी ये के बराबर है, ये भी के बराबर है। तो देखिए यहाँ लिख लेंगे के बराबर 7x और यहाँ भी लिख लेंगे के बराबर 14y। इतना करने के बाद हम के को यहाँ कर देंगे, 60 को बराबर किसे लेंगे तो क्या होगा 7 बराबर x। इसको भी इसी तरह से कर लेंगे। आप लोग यहाँ तक, आप लोग को यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप लोग देखिए अब इतना हम कर लिए। इतना करने के बाद x y यानी हमारा x बराबर इतना आ गया, y बराबर इतना आ गया। तो हम यहाँ पर x y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। देखिए यहाँ हम लिखेंगे x और y का मान समीकरण 1 में रखने समीकरण 1 में रखने पर इतना हो गया। अब समीकरण 1 देखिए हमारा क्या है, 3x + 4y बराबर 10, यानी 3x + 4y बराबर 10। इतना हो गया। x की जगह पर इतना रखना है और y की जगह पर k/14 रखना है। तो चलिए हम रख देते हैं k/7 प्लस है तो प्लस 4 और k की जगह y की जगह पर क्या रखना है k/14 बराबर के 10 है ना, ये हमारा 10 हो गया। अब देखिए इसको हल करेंगे तो ये क्या होगा 3k हो जाएगा, 3 गुने k तो क्या होगा हमारा 3k/7 प्लस यहाँ 4 गुने k तो क्या होगा 4k/14 बराबर 10। इतना हो गया। इतना करने के बाद ये दोनों को एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 14 बटा ये हो जाएगा 3 दूना 6k प्लस ये हो जाएगा 4k बराबर 10। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये 6k प्लस के यहाँ 4k है प्लस के तो क्या हो जाएगा 10k और ये जाएगा इधर गुना में तो क्या होगा 140। इतना हो गया। इतना करने के बाद k बराबर 140/10 लिख लेंगे, ये 14 बार में कट जाएगा, यानी k बराबर हमारा क्या आया 14। k बराबर हमारा 14 आ गया। इतना आ गया। अब देखिए हम k की जगह पर 14 रखेंगे। यहाँ देखिए तो जो वाला में यहाँ पर हम लोग का k की जगह पर 14 रखेंगे और x y का मान हम लोग का निकल जाएगा। तो हम यहाँ रखेंगे, पहले लिख लेते हैं 7 बराबर x। k की जगह पर कितना रखना है 14/60 बराबर है 7 दूना 14, यानी x बराबर हमारा क्या आ गया 2। और y की जगह पर देखिए y वाला k/14 बराबर y कितना है k की जगह पर 14 रखना है, ये 14/14 y कट गया। और y बराबर हमारा कितना है ये। अब यहाँ हम लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। ये हम लोग सीख चुके हैं, बस इसमें इतना ही करना है। जब भी हम लोग का बोला जाए अनुपात निर्णय विधि द्वारा हल किया जाए
तो हम इस तरह से हल करेंगे। बोर्ड परीक्षा में पूछने का चांस ये प्रतिस्थापन विधि पूछ सकता है और विलोपन विधि पूछ सकता है या फिर प्रजनन विधि, यही तीनों में से कोनो ये पूछता है। ये सब बहुत कम पूछता है, ना के बराबर ये पूछवे ना करता है। ये सब प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि और प्रजनन विधि पर आप लोग फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस सब पर भी ध्यान देना है, ऐसा बात नहीं है। अब देखिए हम सभी को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिएगा। हम इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। तो अभी के लिए जय हिंद। आप लोग अपने अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा।